बोलो बाके बिहारी लाल की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल बैजंती माला साजे, चक्र सुदर्शन धारायण। हरि हरि चक्र सुदर्शन धारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ दशमोऽध्यायः। प्रभु की प्यारी सात संगत जी, हम 10वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 4 और 5 श्रवण किए, जिसमें प्रभु ने अपनी 20 विभूतियों के बारे में वर्णन किया। बुद्धि, ज्ञान, सम्मोह, संशय से रहित, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का निग्रह दम, मन का निग्रह शम, सुख दुख, जन्म मृत्यु, डर, अभाव, निर्भीकता, अहिंसा, संभाव, संतोष में रहना, तप करना, दान, यश, अपयश, सभी कुछ जो प्रकृतियां बताई भगवान ने कि सब अलग अलग होते हैं और विभिन्न प्रकार के, विभिन्न तरह के ये मानव में ये सभी गुण होते हैं। ये देव समाज में भी ये गुण होते हैं। तो ये सारे गुण परमात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब मनुष्य का ये धर्म है कि वो अपने अंदर इन गुणों को अपने अध्यात्म द्वारा और विकसित करे, जो परमात्मा की सेवा में लग जाता है, उसकी भक्ति में लग जाता है, तो ये सारे सद्गुण उसके अंदर अपने आप ही विकसित होने लग जाते हैं। इन सब का मूल तत्व क्योंकि कृष्ण ही है। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 6। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मत् मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः। अब प्रभु उसी विभूति के संदर्भ में आगे बता रहे हैं कि सप्त ऋषिगण, उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि, सारे मुनि, मनु, मानव जाति के पूर्वज, ये सब मन से उत्पन्न हुए हैं, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हुए, अर्थात जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सप्तगण हुए हैं, जितने भी बड़े से बड़े ब्रह्मा इत्यादि हुए हैं, वो भगवान के मन से उत्पन्न हुए हैं। और फिर उनके मन से उत्पन्न ये सारी सृष्टि, विभिन्न लोक अवतरित हुए हैं। तो सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये भगवान कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी के मन से हुआ, और ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो सतगुण के आधार पर ब्रह्मा जी की निर्मिति हुई है, अर्थात जिनके अंदर अच्छे गुण, सत्व गुण होते हैं, वो ब्रह्मा जी की उनसे निर्मिति हुई है, उनसे उनका निर्माण हुआ है। ब्रह्मा जी की ब्रह्मांडीय चेतना से सृष्टि पैदा हुई। जो ब्रह्मा जी के अंदर जो चेतना है, संपूर्ण ब्रह्मांड को जीवित करने की शक्ति है, उससे ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। ब्रह्मा जी के मन में मानव आकृति का निर्माण हुआ। पहले उन्होंने सोचा कि यदि ऐसा मानव सृष्टि बनाई जाए तो सृष्टि पर उनका कल्याण होगा, इसलिए उन्होंने पहले आकृति के बारे में सोचा, फिर ये सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। 84 लाख योनियों में भी भगवान के मन में 84 लाख योनियां भी भगवान के मन में पैदा हुई कि मैं इस तरह का जीव बनाऊं, इनके कर्मों के अनुसार उन्हें इस योनि में रखूं,
तो ये परमात्मा के हृदय में पहले उत्पन्न हुआ। एक बहुत बड़े कवि हुए हैं गुलाब राय जी, तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य मरकट की संतान नहीं है, मनुष्य सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन से वो निर्मित हुए हैं। मतलब कहा जाता है कि बंदर के द्वारा जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे हमारी उत्पत्ति हुई, लेकिन अध्यात्म में ये देखा जाता है कि इन सब को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं, ये सारी सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी के मन से ये सारे जो है सभी जीव जंतु सभी चीजें पैदा हुई है। जिस प्रकार कोई आर्किटेक्ट सबसे पहले मन में सोचता है कि घर कैसा होगा, उसका मास्टर प्लान बनाता है, उसके बाद ही उसको कागज पर फाइनल करता है, तो उसी तरह सबसे पहले मानव आकृति भी ब्रह्मा जी के मन की परिकल्पना थी। और इसके बाद उन्होंने 4 सनकादिक सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। ये 4 जो थे उनके उन्होंने जो उत्पन्न किए ये उनके पुत्रों समान ही थे, लेकिन ये ब्रह्मचर्य थे। और इनका था कि पूरे सृष्टि में अध्यात्म को फैलाना। एक जो था अध्यात्म की जब चर्चा करता था, प्रभु का गुणगान करता था, तो बाकी 3 सुनते थे। तो ब्रह्मा जी ने 7 महर्षि मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुल, क्रतु और विशिष्ट, ये 7 महर्षियों को उत्पन्न किया, अर्थात जो हम सप्तऋषि मंडल आकाश में भी देखते हैं। वो 4 दोबारा नाम लेना, 4 जो बताया था आपने। हाँ जी, 4 जो है सनकादिक, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो है 4 सनकादिक को सृष्टि में पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 हुए थे। मासी जी इसके बारे में और ज्यादा बता पाएंगे? सुने विचार हो ज्यादा नहीं। हाँ जी, पर ये ब्रह्मचर्य थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। तो पहले के समय में यह होता था, इनका काम था अध्यात्म को फैलाना। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऋषि महर्षि भी हुए कि उन्होंने तपस्या करके संतान प्राप्ति के लिए स्त्री की कामना की कि हे प्रभु आप हमें पत्नी दीजिए। मतलब दोबारा उन्होंने मतलब साधना से पत्नी मांगी वर में, और उसके बाद फिर संतान के लिए। तो जो ऋषियों की संतान थी वो उनका कार्य अलग था कि एक अध्यात्म को फैलाना, और एक जो गुरु के शिष्य थी होते थे वो भी अध्यात्म को फैलाते थे। तो इस तरह परंपरा फिर मनुष्य की बनी। फिर 14 मनवंतरों के 14 मनुओं का जन्म हुआ। पहले मनवंतर से मनु शतरूपा से दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ हुआ। भगवान कहते हैं कि ये सब मेरे मन से ही पैदा हुए हैं और मेरे ही भाव में अर्थात श्रद्धा रखने वाले हैं। जितने भी बड़े बड़े महर्षि हुए हैं, ब्रह्मा जी हुए हैं, संत हुए हैं, ये सब परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले ही थे। जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हुए वो भी परमात्मा में भक्ति रखने वाले ही थे, जिनसे संसार में ये संपूर्ण प्रजा है। ये प्रजा फिर बनी, एक महर्षियों की संतान हुई और उसके बाद जो गुरु से शिष्य परंपरा बनी, ये भी एक तरह से प्रजा ही है। भगवान अर्जुन को अपना ऐश्वर्य बताते हुए कि प्रत्येक तत्व के मूल में भगवान ही है, इसीलिए अपनी महिमा का यहाँ पर बता रहे हैं ऐश्वर्य के लिए कि जो भी चीजें उत्पन्न हुई है प्राचीन से प्राचीन भी, वो सब भी मेरे द्वारा ही उत्पन्न की गई है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष बनने के बाद बीज दिखाई नहीं देता, और जिस तरह आभूषण बनने के बाद उसका स्वर्ण दिखाई नहीं देता, उसी तरह ये सारी सृष्टि का जन्म भी उस परम पिता परमेश्वर से हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण के बाद हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सर्वत्र विद्यमान है। लेकिन उसकी अनुभूति सिर्फ हमें गुरु की शरण में जाकर ही होती है। आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भव से तारायण 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 स्वामी नारायण 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 भव से तारायण तारायण तारायण। बाकी बिहारी लाल की जय, मेरे सतगुरु महाराज की।
जय। वाह। आगे हम 11वें अध्याय में और विस्तार से भी समझेंगे, और जो ये विभूतियां आई थी ये आगे 16वें अध्याय में भी इनका और विस्तार में आएगा। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद जी, सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद।